लेकिन आप जिंदा रह गए तो सबको तकलीफ होगी। दुनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश भी मत करो। कई लोगों को मैं देखता हूँ सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, अगले जन्म फिर से मिलेंगे। क्या खाक मिलेगा? इंसान को अपने जीवन में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि आप मर जाओगे तब भी संसार चलता रहेगा। आप नहीं थे तब भी चल रहा था। कोई आपकी टेंशन वैसे भी नहीं लेता। आप मर जाओगे तब भी नहीं लेगा। कोई ऐसा इंसान आपकी नज़र में हो जो आपके मरने पे आपके साथ सुसाइड कर ले, तो उसका नाम मुझे बता देना, मतलब बता देना भाई। तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जिंदा रह गए तो सबको तकलीफ होगी कि यार ये जिंदा है, ये तो कर्म कर रहा है, ये तो आगे बढ़ रहा है, तब तकलीफ होगी। मर गए तो सारे एक दिन के लिए बोल देंगे रेस्ट इन पीस। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, और इसलिए दुनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश भी मत करो। आप लोगों को लगता है ना बहुत बार कि हम इसको इम्प्रेस कर ले, उससे तुम संसार को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। मतलब मैंने देखा है, हमारे पड़ोस में कई लोग ऐसे रहते हैं जो पहले सोमवार को मंदिर जाते थे, शिव जी की प्रार्थना करते थे, रिजल्ट ही नहीं आया, शनिवार को जाने लग गए, बालाजी की प्रार्थना करेंगे। तो इवन पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गॉड इटसेल्फ। तो जो संसार भगवान से खुश नहीं हो, आपसे कैसे खुश हो सकता है साहब? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो ज्यादा लोड लेना नहीं, और मरना किसी हाल में नहीं है। जीने के रास्ते बहुत मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं आप लोग? अगर इंसान कर्म करता रहता है तो उसे जिंदगी में कभी ना कभी अच्छा मौका मिलता है। कर्म कब करेगा? कई लोगों को मैं देखता हूँ सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, अगले जन्म फिर से मिलेंगे। क्या खाक मिलेगा? सेल्स जो होती है शरीर की, वो एक बार यूनाइट होती है, बस एक बार सेल्स कंबाइन होती है, एक बार का नर्वस सिस्टम बनता है, फिर वापस थोड़ा ना बनता है। 7वें जन्म में तुम्हारे पास में आऊंगा मैं। वाह, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम। मतलब एक मैंने, मतलब बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। एक बच्ची ने कोटा में सुसाइड कर लिया, बोला कि पापा आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगले जन्म शायद डॉक्टर बन पाऊं। ये क्या है यार? ये कई लोग डॉक्टर बनने से पहले मर गए, कई डॉक्टर बन के भी मर गए। आप लोग समझ रहे हैं? तो दुनिया में जिंदा रहना बहुत जरूरी। ये जन्म आपका आखिरी है, यही पहला है, ठीक है ना? आत्मा अमर है, ये गीता में लिखा हुआ है। अच्छी बात है, गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गीता भी एक किताब है, हम भी खुद की किताब लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है उसमें? अरे दिक्कत कहाँ है, मैं तो पूछ रहा हूं। तो जिंदा रहना है सबको, और खुशी खुशी जिंदा रहना है। रो रो के नहीं, ऐसे डिप्रेशन में चल रहे हैं। कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम अगर तुम्हारा कुछ हो गया लाइफ में, बेकार हो गया, तो कुछ सोचेगा ही नहीं तुम्हारा। अच्छा हो गया तो तुम याद रहोगे। और अच्छा होने के लिए कुछ भी संसार में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पहले निपट लिए, 2-3 साल बाद तो माँ बाप भी भूल जाते हैं। मरे हुए टावर की फोटो पीछे लगी हुई है, आगे बर्थडे केक कट रहे हैं। देखा है मैंने। तो तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ सर, आई हैव सीन दैट। बोलो तुम मर गया तो उसका क्या कर सकते हैं? जो जिंदा है उसका तो बर्थडे बनाओ। ये संसार है साहब, नहीं थे तब भी चल रहा था, चले जाओगे तब भी चलेगा। इसलिए यहीं रहो और सबको धो। समझ रहे हो आप लोग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मत सोचो कि यही साल है बस जिंदगी में। अब अगर इस साल अगर हम कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो किसको मुंह दिखाओगे? अरे तुम्हारा मुंह कोई देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, टाइम ही नहीं किसी के पास में। सब व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने में लगे हुए हैं। एवरीवन इज बिजी नाउ डेज।
क्या कर रहा है? बोले इंस्टाग्राम रील बना रहा हूं। सब फ्री है। माथे में सबसे पहली चीज कि मुझे जिंदा रहना है, और मानसिक मजबूती के साथ में जिंदा रहना है। तुम डिप्रेस हो गए, स्ट्रेस में चले गए ना, तो लोग तुम्हें मार डालेंगे ऐसे ही। आपने कभी देखा है कि कसाई ने शेर को काट के लटका रखा हो, आ जाओ शेर का मीट ले जाओ, औकात है उसकी इतनी? नहीं मार सकते। बकरे का मीट क्यों? कमजोर है वो। कमजोर उल्टे टांग दिए जाते हैं काट के। अभी तक पुतिन को कोई कुछ बोल पाया? फोड़ रहा है पटाखे, हाँ आज वो अनिल बम चला दो उधर, आज रॉकेट चला दो, हाँ चला दो। साहब कल 500 मर गए, आज 1000 मारने, चलो, टेंशन ही नहीं है। ये पावर है। और आप सोच रहे हो ना कि उसको पाप मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। एवरीथिंग इज पावर। 70 साल का हो गया, अब कौन सा पाप दोगे भाई? भारत में नॉर्मल इंसान 68 ईयर जिंदा रहता है, वो 70 साल का हो गया। एक औसत आयु जी चुका है वो, अब कौन सा पाप दोगे तुम? सर ऊपर है ना, नरक में ले जाके कढ़ाई में तलेंगे उसके। तल लिए भाई। अगर कढ़ाई ऊपर, तो एक आधा तेल की बूंद नीचे तो गिरती कभी? आज तक गिरी कभी? फेंक रहे हैं बस। तो जिंदा रहो, और पूरी हिम्मत के साथ में जिंदा रहो, तब तो कुछ निहाल कर पाओगे। मेंटली वीक, स्ट्रेस्ड होके तुम अगर कुछ बन भी गए तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे जिंदगी में। समझ रहे हो? दुनिया है, कल आज कोई आपके साथ में है, कल कोई और होगा। आज आपसे एग्जाम पास हो गया, कल कोई सा एग्जाम पास नहीं होगा। आज कोई सा पास नहीं होगा, कल कोई दूसरा पास हो जाएगा। आज किसी में आप फेल हो गए, कल किसी में टॉप करोगे, क्या फर्क पड़ेगा? जिंदा रहो तो सब वो कुछ कर लोगे आप जो करना चाहते हो। और मर गए तो क्या करोगे? फिर तो आपके घर वाले याद करेंगे आज चतुर्थ पुण्यतिथि। इट मेक्स नो सेंस। तो जिंदा रहो, और ताबड़तोड़ तरीके से जिंदा रहो, तब तुम्हारा मतलब है। नहीं तो क्या है, निपटना तो है एक दिन सबको। अरे मर तो वैसे भी जाओगे ना एक दिन, तो क्यों मार रहे हो खुद को फिर अंदर ही अंदर?